नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात को 8 बजे हमारा मैथ का एक सेशन आता है और उसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको अलजेब्रा, जो सभी परीक्षाओं के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है, परंतु हमने एक क्लास इसकी बना दी है। जिन बच्चों ने वह क्लास नहीं देखी वो पहले वो क्लास देखेंगे और फिर हम गारंटी लेते हैं आपको कि आपको कुछ और समझ में आए ना है, परंतु अलजेब्रा जरूर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको बेसिक से टॉप लेवल लेकर जाएंगे, आपको चिंता ना करें। अलजेब्रा एक चीज़ ऐसी होती है कि वहाँ पर जैसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट का बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता पढ़ाई में, यानी कि जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, यानी कि 6, 7 और 8 जो होता है इनका बहुत कमज़ोर होता है बच्चों का, तो उनको तो अलजेब्रा में बहुत दिक्कत आती है। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, आपने डर कर छोड़ा था उस समय पर, और वो डर इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर आप परिपक्व नहीं थे, आप मजबूत नहीं थे, आप सक्षम नहीं थे। परंतु आज जिस एज में आप इसे देख रहे हो, आज आप सक्षम भी हो, परिपक्व भी हो, और आज आपकी मानसिकता जो है वो इस प्रकार भी है कि आप उसको आराम से समझकर भी कर सकते हो। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों पर जो है ना, बारीकी से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज उसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और बहुत ही गहराई से हम अलजेब्रा को लेकर चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। इस वजह से मैं अभी पीपीटी पे काम नहीं कर रहा हूँ। तो क्लास नंबर 2 है। अलजेब्रा का नाम सुनकर बच्चों की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, खासकर उन बच्चों की जो उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी उनकी तैयारी करते हैं। तो मैथ्स का नाम सुनते ही इनके जो है अजीब अजीब से विचार लगते हैं। तो 4R एग्ज़ाम सभी एग्ज़ामों के लिए है। स्पेशल अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आरपीएफ के लिए अहम रोल रहेगा, वो एसआई हो या कांस्टेबल। यूपी एसआई के लिए अहम रोल होने वाला है मैथ का। ठीक है, फिर यूपी पुलिस के लिए तो इतना खास नहीं है, वह फिर भी देख सकते हो आप यहाँ पे। ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आपके 2025 में आपकी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये अहम रोल निभा सकती है। ठीक है भाई, तो ये हमारा है। एक बार मैं ज़रा क्लास देख लूँ आपको क्लास सही चल रही है नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी मेहनत जो है बेकार हो भी जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। फिलहाल में कल की जो क्लास हमारी हुई थी, कल की जो हमारी क्लास थी वो क्या थी, उस क्लास के चलते हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम पहले कल बता देंगे हमने रूल क्या सीखे हैं कल की क्लास में। कल पहली क्लास हो चुकी थी, तो हमारी क्लास 1 में जो हो गए थे, क्लास 1 में जो हमारे रूल हुए थे वो क्या हुए थे। क्लास 1 में हमारा रूल पहला जो करा था, हमने करा था x + 1/x का मान अगर हमने k माना तो हमने क्या क्या निकलवाया था, x² + 1/x² निकाल लिया था। फिर x⁴ + 1/x⁴ निकालना सीख लिया था। फिर हमने सीखा था x⁴ + 1/x⁴ निकालना सीख लिया था। वहीं पर हमने सीखा था x⁵ + 1/x⁵ हमने निकालना सीख लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इतने पे काम कर लिया था कल, और कल लगभग 20 क्वेश्चन हमारे लगभग हुए थे। कल हमारे 20 क्वेश्चन लगभग हुए थे, और आज भी हमारी क्वेश्चन का जो टारगेट रहेगा वो थोड़ा इतना ही रहने वाला है। चलिए, आज जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। आज जो टाइप है वो कुछ अलग है। पहले उसे देखिए कि जैसे कि अगर हम समझो इस बात को, अगर हमारे पास x + k 1/x बराबर अगर 3 है तो x की 5 + 1/x⁵ बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। चलिए इसको कर लीजिए आप इधर, 1 मिनट। चलो आप इसे करो आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है आपका। पहले इसे समझ लो आराम से, इत्मीनान के साथ समझिए। देखिए, मैं अगर इससे स्क्वायर निकालूंगा तो क्या करूंगा, x² + 1/x²। हमारा क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, हमने पहले आपको बताया था कि जब x + 1/x बराबर k हो तो हम x² + 1/x² जब निकालेंगे
तो के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, के स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है भाई, ये कर देंगे। तो हमें क्या करना, पहले के की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, 3 है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2। तो आपका कितना आ चुका है, 9 माइनस 2, और आपका आ चुका है 7। ठीक है, तो पहले 2 का मान निकाल लेंगे हम, उसके बाद में हम निकालेंगे फिर 3 का। एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बराबर, जब हमारे पास इसी की तरह अगर हो x प्लस के 1 अपॉन एक्स बराबर के हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बराबर हम क्या निकालेंगे, के का क्यूब माइनस 3 के का क्यूब माइनस के 3 के। अब के की वैल्यू तो 3 ही है, ये तो के है, तो 3 का 3 माइनस के 3 गुणा आपका कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 आपका, और माइनस कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 18। ये आ चुका है। अब हम इसे क्या करते हैं, समझिए, हम क्या करते हैं, जो भी आता है आपका, यानी कि के स्क्वायर माइनस के 2 गुणा के की क्यूब माइनस के 3 के माइनस के करते हैं हम निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 18 गुणा 7 126 माइनस कर दो 3, तो कितना आया, 123 आपका आ जाएगा, 123 आपका आ जाएगा। मगर ये 3 क्यों घटता है, ये के का मान क्यों घटता है, ध्यान दो। अब मैं इसको रब कर देना चाहता हूँ, ध्यान दो, वो क्या चीज़ें होती हैं। एक एक क्वेश्चन जो है ना आपका, आपके मन मस्तिष्क में उतार देंगे, बिल्कुल एकदम आपके मन मस्तिष्क में उतार देंगे, बिल्कुल चिंता न करें। जैसे समझिए, अगर मैंने आपको लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको भी मैं गुणा कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, और इसको हमें बराबर में करना है कितना, 18 गुणा 7, यही तो चल रहा है। तो ध्यान दो आप मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर ध्यान दो, गौर से समझिए इस चीज़ को गौर से समझो। इस x की गुणा होगी इससे, तो x कितना हो जाएगा, x की पावर 5, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 3 कितनी हो जाएंगी, 5, प्लस का साइन है, इसकी गुणा होगी फिर इससे। जब एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, एक्स की क्यूब, फिर साइन आ गया प्लस का। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 बराबर 126। समझ गए। थोड़े सा आगे चले, थोड़े से आगे के चलने वाले हैं। इससे जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ x बच जाएगा, इससे जब ये कैंसिल होगा तो x बच जाएगा। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस x प्लस के 1 बटा x की पावर 5 बराबर 126। अब इन्हें एक तरफ लिख सकते हैं, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन x, इतना लिख सकते हैं, बराबर 126। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका मान कितना है, इसका मान है 3। तो अगर मैं x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 5 बराबर 126, इधर 3 रख दूँ तो माइनस इधर 3 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 123। तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन है, अगर हम बेसिक तरीके पर जाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएं, तो इतना बड़ा ये तरीका है। मगर ये बात बताइए, इतना बहुत बड़ा तरीका तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा तरीका तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा। तो इस वजह से ही आपको जो है डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ये करते हैं कि पहले स्क्वायर वाला निकाल लेते हैं, फिर क्यूब वाला निकाल लेते हैं, और इनका जैसे 7 गुणा आया था फिर 18 गुणा आया था, इसमें से वो के की वैल्यू निकाल लेते हैं 3। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 123। सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसके बराबर आ गया, एक्स की 5 बटे एक्स की 5, ये आपका आ जाएगा। ये है आपका बेहतर तरीका, ये आपका बेहतर तरीका कहेंगे, इसे बेहतरीन तरीका कहेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब इस पर बैक टू बैक हम 1-2 क्वेश्चन नोट देते हैं, आपको यहाँ देते हैं, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 हो तो
4 हो तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 बराबर क्या होगा। ये कर देंगे आप फुर्ती के साथ, ठीक है भाई, ये आप कर देंगे फुर्ती के साथ। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे क्वेश्चन। इत्मीनान के साथ करेंगे। करिए इसको, आंसर आना ही चाहिए बेटा, क्योंकि अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हो गया होगा सवाल। चलिए ध्यान देते हैं, हमें पहले क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, बराबर हम 4 का स्क्वायर करेंगे -2, तो 4 चौक 16 माइनस के 2 यानी कितना आ चुका है आपका 14। यहाँ पे हम क्यू निकालेंगे एक्स के क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो 4 का करेंगे क्यूब माइनस के कर देंगे 3 गुणा के का मान कितना है 4। अब यहाँ 4 चौक 16 चौका 216, 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 4 का आपका जाएगा 16, यानी घन कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 माइनस 12 कितना आ चुका है, ये 52 आ चुका है। अब हमें निकालना x की पावर 5 प्लस के 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो हम क्या करेंगे, इस 14 की गुणा और 52 की गुणा, 14 गुणा 52 करके माइनस क्या निकाल देंगे, यही वो 4 निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना है 14 दूनी 28, ठीक है, 14 पंजे 70 और 2 72 और -4, तो आपका आंसर कितना है 724 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, एकदम बेसिक तरीके से हमने क्वेश्चन कराया है, फुर्ती के साथ करना है आपको। यहाँ भी कर सकते थे, इनकी गुणा करो, इनकी गुणा आ गई 728 और माइनस कर दो 4, बराबर आ जाएगा 724। यही आपका जो है आंसर बन जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करो, बढ़िया तरीके से नोट करो, अच्छे तरीके से नोट करो क्वेश्चन को, बहुत प्यारे तरीके से नोट करो, ठीक है बेटा। मैं आपको इधर बड़े क्वेश्चनों की तरफ लेके जाऊंगा, अभी मैं आपको बड़े क्वेश्चनों की तरफ लेके जाऊंगा, फिर मत कहना, ठीक है भाई, बड़े क्वेश्चनों की तरफ लेके जाऊंगा, फिर मत बोलना कि क्या कर दिया, ठीक है। चलिए, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर मैं, ध्यान दीजिए, अगर हम मैं इधर क्वेश्चन लेके चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये देखिए, अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 10 दूँ, हो तो, ध्यान दो आप जरा, हो तो आपका x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन करना है आपको, फिलहाल में आराम से बताएंगे, फुर्ती के साथ क्वेश्चन। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, समझिए, हम इसे क्वेश्चन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 10 का वर्ग माइनस कितना 2, यानी कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर क्या करेंगे बेटा, हम आपको सबको पता है 10 की पावर क्यूब माइनस 3 गुणा 10, ये करेंगे तो 1000 में से जब 30 आएगा तो 970। अब आपको क्या करना है 98 गुणा 970
-10 कर देना है। अब आपको पता है 98 और 97 गुणा कैसे करते हैं। 7 अट्ठे 56, हासिल कितने लगे 5, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 9 सत्ते 63 और 8 नम 72। ठीक है, तो 5 और 5 आपका हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1, तो आपका 14 हासिल हो जाएंगे, 14 9 नम 81, 14 हो जाएंगे 95। तो आपका आ जाएगा यहाँ से ये 95 06 माइनस के 10, आपका यहाँ से आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 और यहाँ से 9 में 10 में से 1 गया 9 और यहाँ से आपका आ जाएगा 94। तो 94 96 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन हो चुके हैं 3 5 वाले के। ठीक है भैया, 5 वाले के। अब इसके बाद जो है हम 7 वाला करते हैं, इसके बाद वाला जो है 7 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, यानी कि x प्लस के 1/x बराबर 3 हो तो हमें निकालना है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। इसे और कर दीजिए इस टाइप को, फिर टाइप चेंज कर देंगे, तो आप मुझे बताइए 7 को जो तोड़ेंगे हम कैसे तोड़ेंगे। हम तोड़ सकते हैं x की पावर 3 इंटू x की पावर 4, जिनके बीच में 1 का अंतर हो। 1 का अंतर करना आसान है क्योंकि 1 के अंतर से जो है सवाल अच्छा रह जाता है। तो ये बन का आएगा x की पावर 7। तो पहले हम 3 का निकाल लेते हैं, फिर 4 का। चलो पहले 4 का निकाल लेते हैं। अब 4 का निकालने के लिए हमें क्या बताया गया था, 4 का निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। डायरेक्ट अगर 4 का निकालना हो कि x प्लस के 1/x बराबर अगर k हो और हमें निकालना किसका हो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो हमें क्या करना होता k का स्क्वायर माइनस 2 का भी स्क्वायर माइनस 2, ये करना होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकालना चाहेंगे 4 का, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो हम 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा डायरेक्ट 4 का निकल के आ जाएगा। तो 7 7 49, यानी 3 3 9, 9 में से 2 गए 7, 7 7 49, 49 में 2 कितना आया 47 आ गया। कितना आ गया बेटा 47 आ गया। अब एक और x प्लस 1/x बराबर अगर k होता है तो x की क्यूब प्लस के 1/x की क्यूब बराबर क्या करते हैं x की k की क्यूब माइनस के 3k, ये करते हैं। तो हमें यहाँ भी यही काम करना बेटा, समझ लीजिए x की क्यूब प्लस के 1/x की क्यूब बराबर हमें क्या निकालना है 3 की क्यूब माइनस के 3k, यानी कि 3 के 3, 3 3 होते 27 और 27 में से 9 गए कितना बचा 18। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना, इनको जोड़ देना, गुणा कर देनी है इनमें। तो x की पावर 7 प्लस के 1/x की पावर 7 बराबर 18 सत्ते, यानी कि 47 गुणा 18 माइनस वही एक संख्या निकाल देंगे क्योंकि इन दोनों में अंतर कितने का है x का, तो ये 3 घटा देंगे। तो अब यहाँ पर कितना है 18 सत्ते यानी 8 से 126 का 6 हासिल लगे 12, 18 चौक 72 और 12 यानी कि 84 और माइनस 3 आपका आया 843। आपका आंसर कितना आया 843। ये आपका आ चुका है 7 वाला। ठीक है, नोट कर लो, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो नोट कर लेंगे। फिलहाल में चीज़ों को समझो कि जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तैयार होंगे आपको इतना ही फ़ायदा रहेगा। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके तैयार रहेंगे आपको इतना ही फ़ायदा रहने वाला है, आपको इतना ही फ़ायदा रहने वाला है। ये वाली चीज़ जो है आप जो थोड़ा सा याद रखेंगे, ये वाली चीज़ जो है आप थोड़ा सा जो है याद रखेंगे 4 का निकालने की डायरेक्ट, कि 4 का कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये जो होता है ना तो पहले तो x का 2 निकल जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, तो ये तो 7 यानी k का 2 निकल जाए, 7 का स्क्वायर करते या ऐसे 3 का स्क्वायर करते और माइनस 2 करते तो 7 आ जाता। फिर इसे फिर स्क्वायर करते तो x का 4 प्लस के 1/x का 4 और 7 का स्क्वायर माइनस 2 करते तो कितना आता, ये आपका 47 आता। बस चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं, यानी कि 5वां क्वेश्चन होगा आपका। तो वो होगा x प्लस के 1/x बराबर 5 हो तो, 5 हो तो बड़ी संख्या है, 5 हो तो हमें क्या निकालना है x की पावर 7 प्लस के 1/x की पावर 7 बराबर क्या होगा। ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अभी आपको बता दिया है किस तरीके से किस तर्क पर करना है क्वेश्चन, उसी तर्क पर हमें क्वेश्चन बनाना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
ठीक है भाई, आराम से, इत्मीनान से, बिंदास तरीके से करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या करना है, पहले x का 4 निकालो, x का 4 प्लस 1 अपॉन x का 4, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे, फिर उसका बचे हुए का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 पंजे 25 में से 2 गए 23, और 23 का स्क्वायर 529 में से 2 गए 527 आ गए। इसे सोल्व करना आगा, जब अलजेब्रा सीख रहे हो तो इसे सोल्व कर लो, 527 आगा। वहीं पर x का क्यूब हमारा कितना आगा, x का क्यूब प्लस के 1 अपॉन x का क्यूब बराबर 5 का क्यूब माइनस के 3 5, यानी कि 3 5। तो 5 पंजे 25, 125 में से 15 गया, कितना बचा 110। बस गुणा कर दीजिए, 0 लगा देंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ठीक है। 7 11 दूनी 22 और 7 आपका 29 हो जाएगा, 2 11 पंजे 55 और 2 57 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही वो संख्या घटनी है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 5 और 7 आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁻7 प्लस के 1 अपॉन x⁻7 बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका वो क्वेश्चन, ये है वो आपका क्वेश्चन, यही है वो आपका क्वेश्चन, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही काम करना है, ठीक है। चलिए, बिंदास बिंदास बिंदास। अलजेब्रा को मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत बारीकी से पढ़ाया जाए, एक एक पॉइंट पढ़ाया जाए, एक एक बात समझाई जाए अच्छे से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, इसमें छठा प्रश्न जो रहेगा हमारा आज का, हम इसमें करते हैं x प्लस के 1 अपॉन x बराबर, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, चलिए 10 लिख देते हैं, 10 हो तो, सवाल तो थोड़ा बड़ा है, 10 हो तो, ठीक है, 10 हो तो हमें क्या निकालना, x⁻7 प्लस के 1 अपॉन x⁻7, संख्या बड़ी है, संख्या बड़ी है, तो बताओ क्या होगा, संख्या बड़ी है, संख्या बड़ी है, संख्या बड़ी है, जल्दी बताइए क्या होगा। क्या निकालेंगे, x का 4 प्लस 1 अपॉन x का 4, क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो 10 × 100, 100 में से 2 गए 98, 98 का स्क्वायर जो होता है, 98 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 8 8 64, हासिल लगे 6, 8 9 72, दूनी 144, 144 6, यानी कि कितना आया 15, 9 9 81 और 15 आपका कितना आ जाएगा 96, 9604 होता है। तो कितना होता है 9604 में से 2 घटाओगे तो 9604 माइनस 2, यानी कि 9602, ये आपका आ जाएगा। वहीं पे 30 निकाल दो, 3 क्या आ जाएगा, x³ प्लस के 1 अपॉन x³ बराबर कितना करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, माइनस के 3 के जगह पे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है। तो 1000 माइनस 30, 900 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमें निकालना है वो क्या करना है बेटा, हमें निकालना x का 7 प्लस के 1 अपॉन x का 7 निकालना है। तो हम क्या करेंगे 9602 गुणा 9770 माइनस कितना निकालना है 10, जो भी होगा कैलकुलेशन कर लेना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप कर लेना इसको, ठीक है भाई, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी, इससे तो आपका हो ही जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई। नोट नोट नोट, यही है आपका मैथ, यही है आपका मैथ जिसे कहते हैं मैथ, यही आपका मैथ जिसे कहते हैं बेटा मैथ, ठीक है। चलिए अब नए टाइप की तरफ आते हैं, नए टाइप की तरफ आते हैं, और टाइप आपका जो हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है भाई। अब देखिए टाइप में क्या है, आपको अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर के दिया हो तो x माइनस 1 अपॉन x बराबर क्या होगा, इस बात को समझिए। प्लस बराबर दे रखा तो माइनस बराबर क्या होगा, इस बात को समझिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा सूत्र बनाएंगे, बाद में पहले लिखेंगे x² प्लस के 1 अपॉन x² बराबर k² माइनस के 2, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका -2, ठीक।
चलिए अब यहाँ से हम माइनस के लिए इस तरफ लेके जाएंगे, x माइनस 1/x बराबर करनी, ठीक है, करनी। अब करनी में क्या करना हमको, k का स्क्वायर ये रह गई -2 और माइनस कितना करना पड़ेगा फिर 2, तो आपका क्या आ जाएगा, करनी k स्क्वायर माइनस के 4 आपका आ जाएगा डायरेक्ट, समझ गए, ये आपका आ जाएगा यहाँ से। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बन के आया, हमें क्या फॉर्मूला बना, हम लिख सकते हैं यहाँ पर करनी k स्क्वायर माइनस के 4, ये आपका आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है भाई, एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या आएगा आपका, जब x माइनस 1 क्या आएगा, जब यहाँ पर लिखा हुआ x माइनस 1/x बराबर k हो तो x प्लस के 1/x बराबर क्या होगा, ध्यान देंगे। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर करेंगे प्लस के 1/x स्क्वायर करेंगे और k का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, k का स्क्वायर करेंगे और माइनस वाले में प्लस कर देंगे 2, प्लस कर देंगे 2 यहाँ पर, ठीक है भाई। अब हम फिर यहाँ प्लस में लेके जाएंगे x प्लस के 1/x, तो बराबर क्या करेंगे, करनी लेकर जाएंगे k का स्क्वायर प्लस के 2 और प्लस के 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा k स्क्वायर प्लस के 4। बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है और कुछ नहीं। मतलब अब मैं सारी बातों को ख़त्म करने के बाद में मैं आपको यहाँ लिख देना चाहता हूँ टाइप, अगर आपके पास x प्लस के 1/x बराबर k हो तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है कि x माइनस 1 जब x पूछे तो इसके बराबर क्या होता है, करनी k स्क्वायर माइनस के 4 होता है, क्या होता है, माइनस के 4 होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे दूसरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, जब x माइनस 1/x बराबर k हो तो हमें क्या करना है, x प्लस के 1/x बराबर करनी k का स्क्वायर प्लस के 4, ये बात है। सारी चीज़ों को छोड़कर इस चीज़ को ही आप अपने मन में उतार लीजिए, ये होता है, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से रखेंगे, सेफ करके रखेंगे पूरी तरीके से, कोई भी इसमें सस्पेंस वाली बात नहीं रहेगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं रहेगी, बिल्कुल बेहतरीन करके रखेंगे तरीका। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए। अगर मैंने दिया x प्लस के 1/x बराबर 3 हो तो और मुझे पूछना है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो इसके लिए अगर मैं बेस करूँ तो क्या करना है, समझिए। मैं इधर भी स्क्वायर करूँगा और मैं इधर भी स्क्वायर करूँगा, तो मेरा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, बेसिक बताना है अभी, ठीक है, प्लस के 2x 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 9। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 7। बेसिक। अब आ जाते हैं यहाँ, हमें सिद्ध क्या करना है, x माइनस 1/x निकालना, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या खुलेगा, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन रहेगा, फिर 2 इंटू x इंटू 1/x, तो बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा, 2, ठीक है बेटा। ध्यान दो, x माइनस 1/x, इसका मान कितना है, ये देखो, इसका मान कितना है, 7 है, माइनस कितना करेंगे, 2, इधर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, करनी, तो करनी में कितना आएगा बेटा, 5 करनी में आ जाएगा। तो ये तो आ गया इसका बेसिक। इतना बड़ा सवाल जो होता है ये बेसिक से होता है, परंतु जैसे ही आपको यहाँ आ जाए, जैसे ही आपको ये सवाल दिया जाए, जैसे भी आपको ये सवाल दिया जाए, आपको लिखा हुआ कि क्या दिया गया है, x प्लस के 1/x बराबर आपका 3 है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, x माइनस 1/x बराबर करनी, ठीक है, k स्क्वायर माइनस के 4, यही तो करना है, k स्क्वायर माइनस के 4, तो हम k की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस के 4 करनी में, तो कितना आया, करनी में कितना आया, 5। अब बताओ ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है, आपका ये तरीका ठीक है ना, आपका टाइम बचाएगा। तो यही चीज़ें सीखनी है आपको अलजेब्रा में। अभी छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं आपकी नज़र से भी और मेरी नज़र से भी, मगर इसमें हम बड़ी तरफ लेके चलेंगे, आपको बहुत बड़ी तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बेहतर हो जाएंगे, तभी आपका मज़ा आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप अलजेब्रा को अच्छे ढंग से
सही ढंग से पढ़ रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है बेटा, चलिए ये चीज़ें आप सीख चुके हो, ये चीज़ें सीख चुके हो। चलिए तो मैं इस बेस को जो है रब कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपको ये शोभा नहीं देती बेटा। अब आप 10+2 से निकल आए हो, ठीक है, अब आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। अब आप इन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है, इन चीज़ों से दूर रहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाए, जैसे कि मैंने दिया x+1/x बराबर 4 हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है x-1/x बराबर क्या होगा। अब आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे। आपका क्या करना है, आपको ट्रिक का प्रयोग करना है। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो x-1/x बराबर करनी लगाएंगे, ठीक है। माइनस वाला में क्या करते हैं, माइनस वाले में क्या करते हैं, ये देखिए, ध्यान दीजिए, k का स्क्वायर यानी k कितना है 4 का स्क्वायर -4 कर देंगे बेटा। और यहाँ कितना आ जाएगा 16-4, और 16-4 बेटा क्या होता है 12 होता है। 12 के बेटा फैक्टर कर सकते हैं 4 × 3, 4 का कितना बाहर निकाल सकते हैं 2 निकाल सकते हैं, 2 रूट में कितना आ जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आएगा 2√3 आपका बेटा यहाँ से आंसर आ गया। अब बताइए कितनी बेहतर तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, कितने बेहतर तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यही है आपका अलजेब्रा। दूसरी क्लास से चीज़ों को नोट करते चले जाओ, दूसरी क्लास से चीज़ों को नोट करते जाओ, और जितना ज़्यादा नोट करोगे इतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा इसमें। जितनी ज़्यादा चीज़ों को नोट करोगे इतना ही जो है आपका फ़ायदा रहेगा इसमें। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ छोड़ देते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ लिख देते हैं, x+1/x बराबर 5 हो तो x-1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, वहीं पर दूसरा क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, x-1/x बराबर 5 हो। अब हमने चेंज किया हो तो x+1/x बराबर क्या होगा। दोनों क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से करिए। आपके सामने समय भी है, आपके सामने हर समय की कहते हैं ना, हर समय और हर दस्तूर आपके पास है इस टाइम। ठीक है, जल्दी क्या करना है, यहाँ बात याद आ रही होगी, x+1/x बराबर k हो और हमें x-1/x बराबर निकालना हो तो करनी में k का स्क्वायर और -k4। पहली बात माइंड में ये चलती रहनी चाहिए, ऐसे गुब्बारा सा होता रहे माइंड में बबूला समझता रहे कि हाँ भाई गुरुजी ने कुछ बताया था। ये आगे देखिए क्या चल रहा हो, x-1/x बराबर आपका k हो और हमें x+1/x बराबर निकालना हो तो करनी k² + k आपका 4 होगा। ठीक है भैया, तो हमें यहाँ क्या करना है, ये हमें दे रखा है, हमें इसके बराबर क्या करना है x-1/x करनी, ठीक है। और k का मान कितना है 5 का स्क्वायर और -4, 5×5 = 25, 5×5 = 25, रूट कितना आया आपका 21 का कोई फैक्टर हो नहीं सकता, तो ये आपका आंसर √21 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे रखा है k का मान कितना दे रखा है 5, हमें क्या निकालना है x+1/x बराबर करनी k का मतलब स्क्वायर -+k4। तो यहाँ k का कितना है, k है आपका 5 और 5 का स्क्वायर +k4, आपका आंसर कितना आया 29, और 29 भी किसी की कोई करनी नहीं होती है। ठीक है भाई, तो दोनों के आंसर जो है आपके सामने हैं, दोनों के आंसर जो है आपके सामने हैं, पूरी तरीके से जो है आपके सामने है, नोट कर सकते हो इनको, बेहतरीन तरीके से आप इनको बना सकते हो। ठीक है भाई, बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हो। आपको हर एंगल हर तरीका यहाँ पर दिया है क्वेश्चन करने का, पूरे तरीके से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। चलिए एक और देते हैं, x-1/x बराबर आपके पास दिया गया है 7 हो तो ठीक है भैया, हो तो आपको क्या करना है, पहले आपको करना है x+1/x बराबर क्या होगा, ये बनाइए पहले। बनाओ बेहतरीन तरीके से।
हो गया। ठीक है, देखो क्या करना है। जब आपको दिया होता है x माइनस 1/x बराबर k, तो हमें क्या करना होता है, x प्लस के 1/x बराबर करनी में k का स्क्वायर और आपका प्लस का 4। तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा 4, 7 7 49 और 4 आपका कितना हो जाएगा 53 आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है भैया, 53 आपका बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 527 हो तो 527 हो तो हमें मान निकालना है x प्लस के 1/x। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या करना है, बेहतरीन तरीके से करना है, बेहतरीन तरीके से करना है, बिंदास तरीके से करना है। ये भी क्वेश्चन आपको खूब टकराएगा एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चन जो है आपको टकराएगा, मिलेगा आपको बहुत करने के लिए। ठीक है भाई, बहुत करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जब बढ़ते क्रम में होते हैं, जब मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर समझो, ध्यान दो भाई। हमें दिया है x प्लस के 1/x बराबर k। हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, k स्क्वायर माइनस के 2 करना है। ठीक है, जब हम ला रहे हैं x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस 2 करना है। फिर हमें करना है x का 4 प्लस के 1/x का 4। तो हमें फिर क्या करना है, k का स्क्वायर जो भी बचेगा यहाँ पर, ठीक है, बढ़ते क्रम में मान लीजिए जो भी, तो k माइनस 2 का स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, चलिए आगे फिर हम 8 करेंगे, तो x की पावर 8 और प्लस के 1/x की पावर 8 बराबर क्या करेंगे, k का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। ये करेंगे, बढ़ते क्रम में माइनस माइनस करेंगे प्लस वाले में। अब वहीं पर घटते क्रम में क्या करेंगे, ध्यान दो, घटते क्रम में आपको एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ट्रिक याद रखना इस तरीके को। हमें क्या करना है, जब आपको दे रखा है ये, हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो हमें निकालना क्या है, x प्लस के 1/x निकालना है। तो सीधे शब्दों में आइए, हमें क्या निकालना, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, करनी यहाँ k दे रखा तो k, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या करना, हमें x घटते क्रम में ये काम करना, x प्लस के 1/x बराबर करनी जो भी आएगा। मान लीजिए 5 था, 5 2 7, तो √7 आ गया। अब √7 पर √7 चला देंगे, √7 पर √7 चढ़ा देंगे, तो √7 और फिर √7 और -2, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें जो करना है बेटा, घटते क्रम में करना है। अब हमारी जो घात है वो कैसा आ रही है, घटते क्रम में आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूसरी तरफ बराबर जाकर, दूसरी तरफ बराबर में जाकर करना बेटा, कुछ नहीं करना। यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर करने वाले हैं प्लस के 1/x स्क्वायर करने वाले हैं। इधर ले जाएंगे करनी 2 की, आधा कर दिया तो दूसरी तरफ आधे पहुँच गए। क्या आया, 527 और प्लस के 2। 529 जो होता है वो कितने का होता है, 529 जो होता है वो कितने का होता है, वो आपको पता है 529। जैसे 529 निकालना है तो हमें कई बार ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 9 जो होता है 3 का भी होता है, 9 जो होता है 7 का भी होता है। ठीक है, इसमें 2 का इंक्लूड है। ठीक है, एक अंक बढ़ा गुणा करो 6, तो 6 से छोटा है ये बड़ा है, तो कितना आ गया, 23 का। ठीक है भैया, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो कितने का आ गया है, ये 23 का आ गया। ठीक, आगे फिर हम माइनस में करेंगे, तो क्या करेंगे, x प्लस के 1/x बराबर करनी में फिर आपका क्या लिखना है, 23 लिखना है प्लस के 2 बराबर आपका कितना आ चुका है, 5। यही आपका जो है आंसर है। तो इसका मान जो आ गया वो कितना आ गया, 5 आपका मान आ गया। ठीक है भाई, 5 इसका मान जो है आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आपका आंसर आपके सामने है, आपका आंसर आपके सामने है, आपका क्वेश्चन आपके सामने है।
चलिए एक और करेंगे, अभी हम घटते क्रम में एक और करेंगे घटते क्रम में। चिंता ना करो, बिल्कुल भी चिंता ना करो, घटते क्रम में एक और काम एक और करेंगे। मान लीजिए यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 47 हो तो x प्लस के 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, ये आपको करना है। तो करिए आप इसको, बढ़िया तरीके से करना है, बिंदास तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। ठीक है भाई, करो। करो करो करो, इसे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या करना, घटते क्रम में लाइए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आधा हो गया तो आधी तरफ पहुंच जाएगी करनी, क्योंकि करनी का मान 1/2 होता है। तो 47, यहाँ जो साइन हो प्लस का वो प्लस लगा दो, 2। 49 कितने का होता है, ये 7 का होता है। ठीक, अब यहाँ से फिर घटते क्रम में आइए, एक्स प्लस के 1/x, करनी में क्या लिखा जाएगा 7, ठीक है, प्लस के लगा दो 2, तो आपका कितना आ जाएगा, करनी में 9, और 9 कितने का होता है, 3 का। ये आपका आंसर आ गया भैया। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए ऐसे, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको घटते क्रम में ऐसे लाना है, घटते क्रम में जो साइन यहाँ है वही साइन करनी में लगाना है, जो साइन यहाँ है वही साइन करनी में लगाना। बढ़ते क्रम में जो साइन यहाँ है वो उधर लगाना करनी में, विपरीत उसका। चलिए आगे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट में, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर आपका कितना है, 1154 हो तो 1154 हो तो आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है, ये बनाइए क्या है। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जिसे कहेंगे। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें घटते क्रम में आना है, एक्स स्क्वायर आना है, 1/x स्क्वायर आना है, करनी में आना है, 1154 आना है, कितना आना है, 1154 आना है। ठीक है, अब प्लस 2 कर देना है, तो 1156 जो होता है वो कितने का होता है, 34 का। चाहे चेक कर लो, 4 चौक 16, हाथ से लगा 1, 4 × 12 दूनी 24 और 1 25, 2 3 × 9 2 11, ये आपका होता है। अब हमें क्या करना बेटा, यहाँ पर आना है x प्लस के 1 अपॉन एक्स, करनी में कितना आना है 34, अब प्लस कर देना है 2, तो कितना आ गया 36, और 36 कितने का होता है, 6 का। यही आपका जो है आंसर है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। बहुत प्यारा सेशन था, बहुत बेहतरीन सेशन था, और इसी तरीके से जो है आप तैयारी करते रहो, इसी तरीके से जो है आप तैयारी करते रहो, क्योंकि आपकी तैयारी जो है आपके लिए योग्य है, ये नौकरी के लिए योग्य है। आपके बीच में कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है, इसलिए आपका दुख है आपको ही देखना है, आपका ही दुख है आपको ही निकलना है इस दुख से, आपकी नौकरी है आपको ही करनी है। ठीक है, तो चलिए, जैसा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, हम अगली क्लास में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।